नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। दिल्ली और एनसीआर में भी तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो चुका है। भारी बारिश ने ट्रैफिक की रफ्तार को सुस्त कर दिया। आईटीओ पर तो मानो गाड़ियां पूरी तरह से फंसी दिखाई पड़ी। दिल्ली में दिन में ही रात जैसा माहौल हो गया। एनसीआर में भी बारिश की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम लगना भी शुरू हो चुका है। तो ये तस्वीरें आप आईटीओ की देख रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीर जहां पर जैम जैसे हालात, लोग यहां पर फंसे हुए हैं। सुबह से ही बारिश हो रही है जिसकी वजह से सुबह के 10:30 बज रहे हैं, लेकिन आपको अंदाजा तस्वीरों को देखकर चल रहा होगा कि जैसे 5 या 6 बज रहे हो, यानी दिन में ही अंधेरा सा छा चुका है। दिल्ली में हालत यह है कि गाड़ियां अब यहां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल आईटीओ में जब भी बारिश होती है, दिल्ली में आईटीओ में देखा जाता है कुछ ऐसी ही स्थितियां खड़ी हो जाती हैं। लोगों के सामने लंबा जाम वहां पर लग जाता है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बदरपुर की तस्वीर, जहां पर भी कुछ स्थिति ऐसी है कि पानी भर चुका है। कुछ घंटे की बारिश के बाद ही दिल्ली का हाल जरा देखिए। यहां गाड़ियां जो है वो उनके पहिए आधे डूबे हुए से नजर आ रहे हैं। तो ये दिल्ली की तस्वीर है बदरपुर की, जहां कुछ देर की बारिश के बाद कुछ स्थिति ऐसी। इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं मौजूद हूँ बारापुला पर और बारिश का असर क्या हो रहा है वो हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। देखिए किस तरह से ट्रैफिक जैम की स्थिति बारापुला पर बनी हुई है और बारिश लगातार तेज है। मौसम जो है सुबह से ही क्लाउडी बना हुआ था। सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही थी। देखिए किस तरह से लोग जो बाइक सवार हैं वो जाम में फंस गए। मुश्किल हो रही है, छाता निकाल लिया बाइक पर ही? बहुत ही ज्यादा हो रही है। अगर ऑफिस भी नहीं पहुंचे तो बॉस फोड़ देता है। अच्छा, तो कितनी आप तो पूरा रेन कवर पहन के निकले? जी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है और ऑफिस भी पहुंचना है टाइम से। और देखिए जाम आपके सामने से पूरा जाम लगा हुआ है। तगड़ा जाम लगा है, बहुत ज़्यादा। 2 घंटे से हम सफर कर रहे हैं रास्ते में। देखिए ये बता रहे हैं 2 घंटे से सफर कर रहे हैं। और मैं आपको तस्वीरों में देखिए दिखाना चाहूँगा, यहाँ ये बारापुला जहाँ से चढ़ते हैं वहाँ की स्थिति जाम की क्या है। सुबह से ही करीब 6 बजे से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया था कि आज दिन भर तेज बारिश होगी और वैसा हो भी रहा है। जिस तरह की उमस भरी गर्मी थी उससे राहत जरूर मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन दिल्ली एक तरह से इस बारिश में थम जाती है। वहीं पुल प्रहलादपुर में सबवे में पानी भर गया, जहां बस जो है वो फंसी दिख रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के पुल प्रहलादपुर सबवे के पास और एक बार फिर यहां बारिश का पानी सबवे के नीचे इकट्ठा हो गया। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर ये जो सबवे है वो पूरी तरीके से बारिश के पानी में पूरी तरीके से भर चुका है। और इस बार जो है दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरीके से अलर्ट थी कि बारिश के पानी के बाद यहाँ पर पानी इकट्ठा हो सकता है। और इस वजह से आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि सबवे के दूसरी तरफ जो है क्रेन लगा हुआ है। पूरी तरीके से सड़क को बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं एक डीटीसी का बस इस बारिश के पानी में भींगा हुआ फंस चुका है। यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, एक डीटीसी का बस है और एक एमसीटी का जो सफाई कर्मी होते हैं उनकी गाड़ी है। वहाँ पर आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों फंसा हुआ है। पिछले बार अभी कुछ दिन पहले जब बारिश हुई थी तब हमने यहाँ पर देखा था कि एक बस फंस गया था और उस बस के अंदर कुछ लोग फंस गए थे, क्योंकि बस का जो ड्राइवर था वो पानी का अंदाजा नहीं लगा पाया था। उसको लगा था कि बस जो है यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन फंस गई थी अंदर। लेकिन एक बार फिर से साउथ दिल्ली एमसीडी ने जो दावे किए थे कि पुल प्रहलादपुर सबवे के नीचे बारिश का पानी इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है। आम लोग परेशान हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो लोग सड़क के दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन बारिश का पानी इकट्ठा होने की वजह से जो है ये जा नहीं पा रहे हैं। और दिल्ली पुलिस इस बार अलर्ट है। दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है रास्ता दोनों तरफ से। अब किसी भी शख्स को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये तस्वीर दिल्ली के बदरपुर की आप देख रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर की बारिश के बाद कुछ स्थिति ऐसी कि यहां पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा है। दिल्ली के बदरपुर में बारिश से सड़कों पर पानी लगा भरा हुआ है। और ये तस्वीर जरा आप देखिए, दिल्ली के बदरपुर की ये तस्वीर, जहां पर कुछ देर की बारिश के बाद गाड़ियां उनके पहिए आधे डूबे हुए से। इस वक्त मैं मौजूद हूं महरौली से बदरपुर जाने वाले रास्ते पर और यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जल भराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। दिल्ली में थोड़ी सी बारिश और उसके बाद जल भराव की स्थिति यहाँ देखिए किस कदर है। यहाँ
की तरफ से देखिए वो एक कोने में चल रही है, क्योंकि कोई भी गाड़ी अपने आप को इस पानी में फंसाना नहीं चाहता है। क्योंकि जिस तरीके से बीते कुछ दिन पहले जब हमने बारिश के समय देखा था कि पुल प्रहलादपुर फ्लाईओवर सबवे के नीचे जो है एक बस फंस गई थी, और वो हालत अपना कोई दूसरा बस या कोई दूसरी गाड़ी यहाँ पर करना नहीं चाहती है। और उस वजह से देखिए यहाँ पर किस कदर यहाँ पर जो है वो बारिश की जल भराव जो हुआ है, गाड़ियाँ साइड से चल रही है। और देखिए किस तरीके से मशक्कत के साथ एक बाइक चला रहा है एक शख्स अपनी बाइक पर बैठ के जल भराव से यहाँ बाहर निकला है। स्थिति देखिए किस कदर है, यहाँ पर बारिश की पानी काफी ज्यादा इकट्ठा हो गई है यहाँ पर। तो देश पर आसमान से आफत बरसने का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। उत्तराखंड से असम और गुजरात से कर्नाटक तक की जो तस्वीरें आ रही हैं वो डरावनी है। चारों तरफ पानी और पानी नजर आ रहा है। हर साल मॉनसून के साथ ही आने वाली बाढ़ की यही कहानी है। जो लोग बाढ़ का कहर दूर से देख रहे हैं उनको शायद अंदाजा नहीं होगा कि तबाही कितनी भयानक और जानलेवा है। मौसम विभाग बारिश का अलर्ट जारी कर रहा है। केंद्रीय जल आयोग नदियों, बांधों और जलाशयों में पानी के बढ़ते स्तर की चेतावनी दे रहा है। पिथौरागढ़ जिले के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जमकर लैंडस्लाइडिंग हुई है। मैदान से पहाड़ तक बरसते बादलों का खौफ। सैलाब की ग्राउंड रिपोर्ट। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कई राज्यों में तो हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आशियाने डूब गए हैं, सड़कें जलमग्न हो गई हैं, खेत खलिहान से लेकर मकान और दुकान तक में पानी घुस आया है। मंदिर पानी में डूब गए हैं, दरिया सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। घर से बाहर निकलने का मतलब जान जोखिम में डालना है। तो लगातार होती बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता ही चला जा रहा है, जिससे सैलाब विकराल रूप अख्तियार कर चुका है। न मैदानी इलाके बचे हैं, न पहाड़ों में लोगों की खैर है। पिछले कुछ घंटों में मूसलाधार आफत की वजह से राजस्थान और मध्य प्रदेश में डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, मौसम विभाग भी खतरे की घंटी बजा रहा है। इससे पहले कि आपको बाढ़ से बेहाल देश का हाल दिखाएं, सबसे पहले देखिए मौसम विभाग की चेतावनी। पश्चिम हिमालय सहित उत्तर पश्चिम भारत में 20 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की आशंका है। कई राज्यों को बाढ़ आने और भूस्खलन की आशंका पर चेतावनी जारी की गई। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की नदियों में जलस्तर बढ़ने की आशंका जाहिर की गई। पहाड़ों में बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं, लिहाजा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया है। जाहिर है खतरा बड़ा है और इससे निपटने के उपाय नदारद। तो शायद यही वजह है कि देश के ज्यादातर हिस्से सैलाब की चपेट में हैं। लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। कोरोना की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल है, तो सैलाब ने घर छोड़ने को मजबूर कर दिया है। इंसान तो इंसान, जानवर भी कुदरत की इस विनाश लीला से पनाह मांग रहे हैं। यकीन नहीं आता तो सबसे पहले देखिए कर्नाटक से आई ये तस्वीरें। चारों तरफ पानी ही पानी, बीच में एक दरख्त पर बैठे 50 से ज्यादा बंदरों का झुंड। कर्नाटक के दावणगेरे में तुंगभद्रा नदी उफान मार रही और इसी उफान में बंदरों का एक झुंड फंस गया। पानी बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये बंदर किसी भी वक्त तुंगभद्रा नदी की तेज धार में बह जाएंगे। बंदर नदी में आई बाढ़ में घिर गए थे। डर के मारे बंदर पेड़ पर उछल कूद मचा रहे थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग और अग्निशमन विभाग को खबर दी।
और फिर शुरू हुआ सैलाब से इन बेजुबान जानवरों को बचाने का ऑपरेशन। हालांकि तुंगभद्रा नदी में पानी का बहाव अचानक तेज हो रहा था, जिससे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कई बार टालना पड़ा। यही नहीं, रेस्क्यू टीम नाव लेकर बंदरों के करीब जाती तो बंदर डर जाते, लिहाजा रेस्क्यू टीम ने एक सीढ़ी बनाकर इन्हें बचाने का फैसला किया। रेस्क्यू टीम ने सैलाब के बीच एक सीढ़ी किनारे पर मौजूद एक पेड़ से बांधी और वहां से दूर हट गए, जिसके बाद बंदर एक एक कर इस सीढ़ी के सहारे किनारे पर आ गए। ಸತತ 3 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇವತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ಕೊನೆಗೆ ಭಾಗಶಃ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು। ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ सक्सेसफुल आगी अष्टू प्राणिಗಳನ್ನು ನಾವು सैलाब से इन बंदरों की जान तो बच गई, लेकिन इंसानों की जान अब भी खतरे में है। देश के कई हिस्सों में सैलाब जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बाढ़ से कराहते मध्य प्रदेश का हाल। ये सिवनी नदी का जल तांडव है। तस्वीरें इतनी खौफनाक कि सिहरन होने लगे। सैलाब में सब कुछ फना हुआ जा रहा है। मंदिरों की सिर्फ गुंबदें नजर आ रही हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ सैलाब की आगोश में हैं। सड़कें तो जैसे समंदर बन गई हैं। पुल पर नदी का पानी इतनी तेजी से बह रहा है कि इसे पार करना जोखिम भरा है, लेकिन लोग अपनी जान खतरे में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में हो रही तेज बारिश की वजह से खरमेर, सिवनी, चकरार समेत सभी नदी नाले उफान पर हैं। यही नहीं, इनकी वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। आलम यह है कि नर्मदा नदी जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर बने पुल को डुबाने को बेताब नजर आ रही है। सिवनी नदी में भयानक बाढ़ की वजह से जबलपुर अमरकंटक हाईवे से करीब 5 फीट ऊपर बाढ़ का पानी बह रहा है। वहीं नदी पर बना पुल भी पूरी तरह से डूबा हुआ है, जिसके कारण हाईवे पर जैम जैसी स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। यहाँ की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। जबलपुर के रिहायशी इलाकों में पानी घुस आया है। नर्मदा नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 15 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बरगी डैम पर हम इस वक्त मौजूद हैं और पानी का मिस्ट इतना ज्यादा है कि यहाँ खड़े रहना इम्पॉसिबल हो गया है। तो सोचिए, जो पानी नीचे जा रहा है, आप उसकी रफ्तार देखिए कि किस रफ्तार से पानी नर्मदा नदी में जा रहा है। और इसी की वजह से खतरा ये उत्पन्न हो गया है कि नीचे जो डाउनस्ट्रीम में शहर है, सिवनी, होशंगाबाद, खंडवा, वहाँ पर फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं। जो नदी के नर्मदा के आसपास के एरियाज हैं, वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। अलर्ट जारी कर दिया गया है वहाँ से लोगों के हटने के लिए, क्योंकि इस पानी से फ्लड आने का खतरा है। भारी बारिश की वजह से नर्मदा के साथ साथ मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी भी अपने शबाब पर है। नदी के रास्ते में आने वाले सभी बांधों और बैराजों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से नदी के आसपास खेतों में पानी भरने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। बारिश से जिले के भूमिगत जल स्तर में भी खासा इजाफा हुआ है। बैतूल बाजार गांव से आई ये तस्वीरें देखिए। यहां बिना मोटर चालू किए ही बोरवेल पानी उगल रहे हैं। जिले में कई जगहों पर बोरवेल भी ओवरफ्लो हो चुके हैं। तो सैलाब के बीच लोग उफनती नदी को पार करने का जोखिम भी उठा रहे हैं। देखिए कैसे बाइक सवार और पैदल लोग अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना लहरों के बीच आ जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से सटे हुए छत्तीसगढ़ का हाल देखिए। यहाँ भी बादल, बारिश और नदियों के पानी ने लोगों की जिंदगी दोज़ख बना दी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली का हाल तो सबसे बुरा है। यहाँ 3 दिनों से हो रही बारिश से मनियारी नदी उफान पर। मनियारी जलाशय सहित सभी बांध लबालब। यही नहीं, वेस्ट रियर नदी से भी बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे मनियारी नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा है। नदी किनारे के सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। दर्जनों कच्चे मकान पानी में ढह गए हैं। बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 30 से ज्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। मुंगेली जिले में पिछले 2-3 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। खास करके लुरमी के मनियारी नदी का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। मुंगेली के लुरमी के मनियारी जलाशय में इस समय 6 फीट से ऊपर पानी चल रहा है। यही वजह है कि बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। लोगों के घर गिर रहे हैं और कई लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है। मुंगेली में हुई मूसलाधार बारिश से खड़खड़िया नाला भी तबाही का शोर मचा रहा है। इससे आसपास के कई घरों में पानी भर गया है।
सैलाब में घिरे 30 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहा है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सकरी, हाप और आगर नदी उफान पर है। छोटे नदी नाले भी विनाश लीला की दस्तक दे रहे हैं। देखिए कैसे सड़क पर बना छोटा सा ये पुल भी जल समाधि ले चुका है। हालांकि यहाँ प्रशासन सख्त है और इस पुल से आवाजाही करने की मनाही है, लेकिन पुल पर पानी आने की वजह से रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे जैम हो गया है। सभी ब्लॉक्स में जो नदी या नाले के किनारे जो बसे हुए हैं और जो यहाँ पे सामान्यतः बाढ़ की संभावना रहती है, उन गांवों में सरपंच और कोटवारों के माध्यम से अलर्ट जारी किए हैं और समय के पूर्व हम लोगों ने कंटिन्यूस पे नज़र रखे हुए हैं। यदि ऐसी स्थिति आती है तो मुनादी कराएंगे और जो संभावित परिवार है उनको वहाँ से हटा के दूसरी जगह जो सेफ स्थान है वहाँ पे उनको रखेंगे। ये सुकमा की तस्वीरें हैं। पिछले 24 घंटे से टापू में तब्दील हो चुका है यहाँ का कोटा इलाका। हालांकि अब गोदावरी नदी का जलस्तर धीरे धीरे जरूर उतर रहा है, लेकिन कोटा के आसपास अभी भी कई जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। देखिए कैसे सैलाब में एक ट्रक फंसा हुआ है। दरअसल ट्रक ड्राइवर ने सैलाब के बीच ट्रक निकालने की कोशिश की और तेज धार में फंस गए। हालांकि वहां तैनात बचाव दल फौरन एक्शन में आया और ट्रक में बैठे चालक समेत दूसरे लोगों की जान बचा ली। मध्य प्रदेश में 4-5 घंटे के अंदर नीचे के शहरों तक ये पानी पहुंच जाएगा। बढ़ गया है। पूरा सब वो है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक आधा हिंदुस्तान इन दिनों आसमान से बरस रही आफत से जूझ रहा है। देश भर से लगातार सैलाब की हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक कई गांव पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। कहीं बारिश का पानी कहर बरपा रहा है तो कहीं बांध से छोड़े गए पानी ने लोगों को बेघर कर दिया। जल प्रहार और बाढ़ से मचे हाहाकार के सामने इंसान बेबस नजर आ रहा है। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं देश के कुछ राज्यों की, जहां आसमान से बरसती आफत ने लोगों को बेबस कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर राजस्थान के पाली से सामने आई, जहां सड़क पार करने की कोशिश में एक शख्स काफी दूर तक तेज बहाव में बह गया। वहीं गुजरात के भरूच में सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोग गड्ढों का अंदाजा नहीं लगा पाए और जरूरी काम से निकलने की मुसीबत उनकी बढ़ गई। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक ट्रक बाढ़ में फंसा दिखाई दिया तो मध्य प्रदेश के बैतूल में लोग पानी से लबालब हो चुके पुल पर जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। वहीं मध्य प्रदेश के डिंडोरी में कई धार्मिक स्थल बाढ़ के पानी में डूबे दिखाई दिए। वहीं कर्नाटक के दावणगेरे में 3 दिनों से बाढ़ से फंसे बंदरों की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू उनका किया गया, उन्हें पानी के बीच से निकाला गया। सबसे पहले बिहार के छपरा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बिहार के छपरा में बाढ़ की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से हो रहा कटाव लोगों के लिए अब आफत का सबब बन चुका है। इस कटाव की एक तस्वीर देखने को मिली जहां पर एक मकान देखते ही देखते भरभरा कर गिर गया और नदी में समा गया। अच्छी बात यह रही कि वक्त रहते मकान को खाली करवा दिया गया था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन कटान की स्थिति किस तरीके से इलाके में हो रही है, ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार के छपरा की तस्वीर, जहां पर कटान की वजह से बताया जा रहा है ये मकान जो है उसका एक हिस्सा भरभरा कर गिर जाता है और पानी में बहता हुआ नजर आता है। गनीमत ये रही कि वक्त रहते ही जो घर में लोग थे उन्हें वहां से निकाल लिया गया, उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। राजस्थान की ये तस्वीर, राजस्थान की पाली में पिछले 2 दिनों से हुई भारी बारिश की वजह से नदी नाले जो हैं वो उफान पर हैं। हालात ये हो गए कि सड़क और नदी में फर्क करना मुश्किल हो गया है। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। इस दौरान सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था मानो कोई नदी बह रही हो। इस बीच कमर तक भरे पानी में सड़क पार करने की कोशिश के दौरान एक आदमी बहाव में फंसकर काफी दूर तक बह गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह बचाया।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पानी के बीच ही लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ और लोग उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं और बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत के बाद इसे वहां से निकाला जाता है। वो भाई गियो। हालांकि उस बीच आप देखिए किस तरीके से ये शख्स जो है वो बहता हुआ भी तस्वीरों में नजर आ रहा है। कुछ लोग किनारे पर खड़े होकर उसे देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो राजस्थान की पाली की ये तस्वीर। वहीं गुजरात के भरूच की अब जरा आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां सड़क के गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। बारिश का पानी भरने से लोग उन गड्ढों को देख नहीं पा रहे हैं। एक के बाद एक लोग उन गड्ढों में गिरते दिखे। हालात ये है कि सड़क के गहरे गड्ढे के साथ वहां कुछ सीवर भी खुले थे, जिनमें पहले एक लड़की गिरी, उसके बाद साइकिल लेकर जा रहे एक बुजुर्ग वहीं गिर पड़े। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय वहां कुछ लोग मौजूद थे, जिन्होंने सड़क पे गिरे लोगों को वहां से निकाला। ये तस्वीर गुजरात के भरूच की, जहां पर पानी भरा होने की वजह से गड्ढों का अंदाजा नहीं हो पाता है और ऐसे में कई लोग इस गड्ढे में गिरते हुए नजर आए हैं। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के डिंडौरी की, जहां भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से हर तरफ पानी ही पानी है। पानी भरने से कई इलाकों का संपर्क कट गया। सड़क पर पानी ऐसा बहता दिखा मानो कोई नदी वहां से बह रही हो। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क पार करना बेहद मुश्किल हो गया। लेकिन ऐसे हालात में कुछ लोग जान की परवाह किए बिना सड़क पार करते दिखाई दिए। वहां नर्मदा नदी का पानी बढ़ने से घाट के किनारे बने मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए। नदी का पानी मंदिर की छत तक पहुंच गया और इस दौरान पानी का बहाव भी काफी तेज दिखा। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, कुदरत की मार और इंसान जो है वो बेबस नजर आ रहा है। ये मंदिर जो आधे से ज्यादा डूब चुका है। ये दो तस्वीरें सड़क पर किस तरीके से पानी भर चुका है और ऐसा लग रहा है कोई नदी वहां से बह रही हो। वही दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा जो मंदिर परिसर है वो पानी में लीन हो चुका है। अब मंदिर जो है वो भी थोड़ा सा ही आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, यानी आधे से ज्यादा डूबे ये मंदिर भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो आलम कुछ ऐसा है, वहां लगातार हो रही बारिश और उसके बाद जो नदियां उफान पर है, उसकी वजह से कुछ ऐसी स्थिति वहां पर पैदा हो गई है। वहीं उत्तराखंड की तस्वीर, लगातार भारी बारिश से लोग दहशत में हैं। भारी बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने की वजह से कई इलाकों को संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। कई पेड़ भी पहाड़ खिसकने की वजह से गिर रहे मलबे की चपेट में आकर जमींदोज हो चुके हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर रास्ते बंद हो चुके हैं। हम इस वक्त पिथौरागढ़ के जाजरदेव इलाके में हैं और जाजरदेव में आप देख सकते हैं 20 सड़क पर एक बड़ा सा विशालकाय पेड़ गिर गया है, क्योंकि यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है। बीती रात से पिथौरागढ़ के कई जिलों में भयंकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह से पेड़ गिरे हुए हैं और बताया जा रहा है कि इस पेड़ को हटाने के लिए अभी जो आपदा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई है, जिसके बाद अब प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो है पेड़ को हटाने की कोशिश की जाएगी। हम भी यहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन अभी यहाँ पर रास्ता देखा जाएगा, क्योंकि रास्ता देखने के बाद ही हम यहाँ से निकलेंगे और काफी परेशानी यहाँ पर लोगों को आ रही। तो देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर दुर्गम रास्ते यहाँ पर नजर आने लगे हैं, क्योंकि बीती रात से इन इलाकों में भयंकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को मूवमेंट में परेशानी हो रही है। इतना बड़ा पेड़ है जो ऊपर से गिरा है और मलबा भी आने का यहाँ पर खतरा बताया जा रहा है और इस पेड़ को हटाने के लिए यहाँ पर जो प्रशासन है वो यहाँ पर कोशिश करेगा, लेकिन जब तक नहीं हटाया जाता लोगों को इसी तरह से परेशानी यहाँ पर होगी और यहाँ पर ये सारी चीजें दिख रही हैं।